और मैत्रेय दोनों मिलकर के आपस में बहुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, दोनों सत्संग कर रहे हैं। विदुर मैत्रेय प्रसंग है। महाराज आकृति जो थी वो रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, और जो छोटी बेटी थी महाराज मनु की, जिसका नाम था प्रसूति, वो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को ब्याही थी। दक्ष प्रजापति ने मनु की छोटी बेटी प्रसूति गर्भ से 60 कन्याएं पैदा की। उनमें से अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशा, रोहिणी, पुनर्वस, आश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, जितनी ये नक्षत्र हैं वो सब चंद्रमा के लिए ब्याही। 27 ये है। 28वीं ऐसी है जो ना पुरुष है ना स्त्री है, जिसका नाम अभिजीत है, वो भी चंद्रमा को ब्याही। 28 चंद्रमा को है। 13 कश्यप जी के लिए है, एक से पक्षी, एक से जलचर, एक से थलचर, एक से नाग, तरह तरह के जीवों को पैदा किया। 12 पत्नियों के संतान पैदा कर दी। जब कश्यप ने देखा कि सबसे छोटी रानी है दिति और सबसे बड़ी है अदिति, अदिति से देवता पैदा हुए और दिति से राक्षस पैदा हुए। जब दिति के गर्भ से राक्षस पैदा होंगे तो महाराज जन्म नहीं दिया, बच्चे पैदा नहीं किए। 13वीं से 12 से बच्चे पैदा किए, 13वीं से नहीं किए, क्योंकि कश्यप जानने वाले थे, त्रिकालज्ञ थे। एक दिन 13वीं रानी ने दिति ने कहा, महाराज ये पक्षपात क्यों, मुझे भी संतान चाहिए 12 की तरह। संध्या के समय गर्भ ठहराया। संध्या कालीन कोई भी काम नहीं किया जाता। शाम के समय जब दोनों वक्त मिल रहे हो, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं करना चाहिए, गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उस समय जो भी काम करोगे सब राक्षस वृत्ति में चला जाएगा। दोनों वक्त जब मिलते हैं, 7:30 मिनट का समय संध्या वंदन का होता है। सिर्फ 7:30 मिनट के लिए सूर्य भगवान अपनी पत्नी संध्या से आमने सामने होते हैं। 24 घंटे में कितने 7:30 मिनट के लिए, क्योंकि रात्रि चलती रहती है और दिन चलता रहता है, न कभी रात खत्म होती न कभी दिन। आज भी ऐसा पृथ्वी का एक भाग है जहां दिन है। अभी यहाँ रात है, लेकिन आप अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, फोन लगाएं यदि कोई आपका है तो आपको पता पड़ेगा कि वहां दिन के 10 बज रहे हैं। तो कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, कभी रात्रि खत्म नहीं होती। यहाँ रात है, यहाँ दिन आ जाएगा, वहां रात हो जाएगी। तो माने रात और दिन चलते रहते हैं दोनों। और 7:30 मिनट के लिए निशा और सूर्य दोनों सामने और आमने होते हैं। वही समय 7:30 मिनट का जो होता है वो संध्या वंदन के नाम से कहलाता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष इस समय संध्या के समय संध्या का वंदन करते हैं। 7:30 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए जब सूर्य का अस्त होता है। उस समय शंकर भगवान के 2 गणों की दृष्टि उस गर्भ पर पड़ी तो दोनों राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे गर्भ में आए। एक का नाम जय था, एक का नाम विजय था। दोनों को सनकादिक ऋषियों का श्राप था। एक दिन सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के लोक में पहुंचे। भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, इन दोनों ने रोका तो सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, धरती पे राक्षस बन के पैदा हो जाओ। मुनि ने श्राप तामस गति पाई, जन्मे यह भूमंडल माही। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, के द्वार पाल रही को। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, हरि के द्वार पाल प्रिय दो। जय
कौन नहीं जानता, भगवान के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। दोनों जन्म गर्भ में आए। दिति को कश्यप ने बताया कि तेरे पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। दिति सामर्थ्यवान थी, तपस्विनी नारी थी। उसने कहा कि ऐसे बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी जो भगवान के विरोधी हो। गर्भ को रोक करके रखा। कितने साल, कई वर्ष तक दिति ने उन बच्चों को गर्भ में रोक करके रखा तपस्या के बल से। एक दिन ब्रह्मा ने आकर के दिति को फटकारा तो दोनों को जन्म दिया। दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के नाम से दुनिया में जाने गए। इतने तपस्वी थे दोनों बच्चे कि ब्रह्मा को प्रसन्न करके इन्हें वरदान मांगा, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा भाई संसार में ऐसा तो कोई नहीं कि जो जन्मा है अमर हो जाए, मरना तो पड़ेगा, जन्म है तो मरण है, और कुछ मांगो। हिरण्याक्ष ने बल मांगा कि मेरे भुजाओं का बल अनंत हो जाए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। एक दिन उस बल को आजमाने के लिए हिरण्याक्ष पृथ्वी को गेंद की भांति उछालता हुआ रसातल में ले जा रहा था। तब देवता डर गए और भगवान से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से भगवान ने 12 बनकर के जन्म लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया शेषनाग के फल पर। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि न जल में मरूं, न थल में मरूं, न घर में, न घर से बाहर, न ऊपर न नीचे, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न स्त्री से, न पुरुष से, न मनुष्य से, न पशु से, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व भूत पितर मुझे कोई मार ना पाए। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मुझे कोई मार ना पाए, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना विरोधी था भगवान का कि भगवान का नाम अपने राज्य में किसी को लेने नहीं देता था। जो भी नाम लेता था उसे मृत्यु दंड दे देता था। एक दिन 4 बेटे थे उसके, उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु का पुत्र था प्रहलाद। एक दिन प्रहलाद अपने सैनिकों को लेकर कुम्हारों की बस्ती में गए। रात में सैनिकों को भेजता था, पता लगाओ चुपके धोखे से रात में अंधेरे में दुबक के कोई भगवान का नाम तो नहीं लेता। कुम्हारों की बस्ती में गए। एक कुम्हारनी बुढ़िया थी, वो रो रही थी और भगवान का नाम ले रही थी। गोविंद सहारा दे जाओ, गोपाल सहारा दे जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। प्रहलाद ने कहा कि इस बुढ़िया को बुलाओ। क्यों, तुझे प्राणों का भय नहीं है? राजकुमार, अरे मुझे क्या भय। अच्छा हाँ, बोले तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। प्रहलाद बोले तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। बुढ़िया बोली डर नहीं है महाराज, क्योंकि अच्छा बोले ये बता के क्यों तू भगवान का नाम ले रही है? बोले इसलिए कि आज मेरे बच्चों ने कच्चे बर्तनों का अवा लगाया। कुम्हार बर्तन पकाते, उसमें बिल्ली के 4 बच्चे रखे थे, धोखे से लगा दिया, हवा में आग डाल दी, आग जल रही है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान आग के आवाज से उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद बोले पागल हो गई है तू, सटिया गई है, आग से कोई बचाएगा? प्यार से छुओगे तो भी जल जाओगे और गुस्से में छुओगे तो भी जल जाओगे, उसका काम ही जलाने का है। महाराज प्रहलाद से बुढ़िया बोली, बोले भगवान चाहेंगे तो बाल भी मां का नहीं होगा। बाल नवा का होगा उसका, बाल नवा का होगा उसका, रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ भगवान की कथा में भजन किन किन को अच्छा लगता है? हाथ उठाओ जरा। झूठी बात,
आप लोग झूठ कह रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता होता तो भजन का सम्मान करने के लिए एक फेरी तो ही खाते। 4 दिन है, आज चौथा तीसरा दिन है, एक माता बहन ने एक फेरी तक नहीं खाई उठ के। वो आप कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है। देखते हैं कि इस भजन का सम्मान कौन रखता है, कौन भाग्यशाली वो माँ है, कौन वो बहन है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में, अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसी के हाथ में, सब कुछ उसी के हाथ में। बाल नबाका होता उसका, नबाका होता उसका, रक्षक भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जो, स्वार्थ बिना प्रीत जो, स्वार्थ बिना प्रीत जो। कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी है, क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसको सबका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला
आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, हाँ केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, हाँ केवल उसकी सत्ता। प्रभु किसा के बिना यहाँ पर हिले न कोई पत्ता, हिले न कोई पत्ता, हिले न कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ है होता, उसी का सोचा यहाँ ही होता, उसी का सोचा यहाँ है होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल। भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। रात भर पहरा संगीन रहा। सवेरे जब अबा खोल करके देखा गया तो सारे बर्तन पक गए थे, लाल थे। एक बर्तन बीच में रखा कच्चा था, उल्टा किया तो बच्चे म्याऊं म्याऊं की आवाज करते हुए निकल गए। ये सब माजरा अपनी आंखों से महाराज प्रहलाद ने देखा। प्रहलाद भी भगवान की शक्ति को देख करके भगवान का कीर्तन करने लगे। एक दिन जल में फिकवाया, जल से नहीं मरवा पाया प्रहलाद को। एक दिन सांप से डसवाया, फिर भी प्रहलाद नहीं मरे। जहर के लड्डू खिलाए गए, फिर भी प्रहलाद को असर नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया। ऊपर से खाइयों में फिकवाया, फिर भी प्रहलाद जी को भगवान ने बचा लिया। एक दिन खम्भे को लाल कराया, लोहे का खम्भा था राजसभा में, उसे लाल कराया। प्रहलाद डरे, छोटे बालक थे। भगवान ने अपनी कृपा उस खम्भे में दिखाई। चींटियां यहाँ से चढ़ रही थी, वहां से उतर रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी। प्रहलाद ने कहा इतनी छोटी चींटियों को जब आग नहीं लग रही तो मेरा शरीर तो बहुत बड़ा है। हिरण्यकश्यप बोला, बोले मूर्ख, कहाँ है तेरा भगवान? बोला मैं भी देखूं तेरे भगवान को। पिताजी, जल थल अग्नि आकाश अनल पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ है होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहाँ नहीं है मेरे भगवान? इस खम्भे में भी तेरे भगवान है। हाँ, लेके गदा हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे में मारी, भगवान उस खम्भे को फाड़ करके निकल पड़े। बोल नरसिंह भगवान की। ये भगवान का नरसिंह अवतार था, आधा नर और आधा सिंह, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार ना तो शेर उसे मार सकता था, ना मनुष्य उसे मार सकता था। इसलिए आधे नर थे, आधे सिंह थे भगवान। ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में भी भगवान ने नहीं मारा। 3 साल से एक एक तिथि को ब्रह्मा जी घटा रहे थे। 13वां महीना तीसरी साल में बन गया। पुरुषोत्तम का महीना जो होता है,
अधिक मास, कोई इसको लौड़ का महीना कहता है, कोई अधिक मास कहता है, कोई पुरुषोत्तम का महीना कहता है। इसी में हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने मारा। न सुबह थी, न दिन था, न रात था, शाम के समय मारा। न घर से बाहर था, न घर से भीतर था, देहरी द्वार पर भगवान ने उसको पकड़ा। न ऊपर था, न नीचे था, गोदी में लिटाया, न शस्त्र से, न अस्त्र से। बड़े बड़े नाखून थे भगवान के, उन्हीं को पेट में डाल करके पेट को फाड़ दिया। और भगवान ने गर्जना की। गर्जना को सुनकर के प्रहलाद कांप गए। भगवान का ये नरसिंह अवतार था, बड़ा विकट अवतार था। भगवान बोले प्रहलाद वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे? प्रहलाद ने क्या मांगा? ये मांगा कि प्रभु जीवन भर की भक्ति के बदले मेरे पिता का कल्याण हो जाए। देखो भगवान बोले, देखो प्रहलाद, तुझे नित्य मारने की योजना तेरा पिता बनाता था, ऐसे पिता का तू कल्याण मांग रहा है जीवन भर की भक्ति के बदले। पिता पापी हो, दुराचारी हो, कसाई हो, अधर्मी हो या कुमार्ग पर चलने वाला हो, ये पिता का कर्म है। पुत्र का तो धर्म यही है कि ऐसे पिता का भी कल्याण करने का ही कोई उपाय करे। ये पुत्र धर्म है। पिता कैसा भी हो, माता पिता दुष्ट हो, दुराचारी हो, कैसे भी हो, उनसे हमें क्या लेना देना? वो अपने कर्मों को भोगेंगे, वो उनका कर्म है। लेकिन पुत्र का ये कर्म नहीं कि दुष्ट पिता की सेवा ना करे, क्योंकि पुत्र का यही धर्म है कि वो दुष्ट भी पिता क्यों ना हो, फिर भी उसकी सेवा ही करे। ये पुत्र धर्म है। भगवान ने कहा, हे महात्मा प्रहलाद, तुमने आज अपने दुष्ट पिता का कल्याण मांग करके और मुझे ऋणी बना लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ पितृ भक्त बालकों में तुम्हारा नाम अग्रणी होगा। तुम्हारी इस कथा को जो सुनेगा, उसके पुत्र धार्मिक और प्रहलाद जैसी संतानें उसके वंश में होंगी। और जो सुंदर इतिहास को, चरित्र को सुनेगा, उसके यहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, समृद्धि होगी। आज भगवान का शर्करादि वास, शक्कर में वास कराया गया था सवेरे, और घृतादि वास हुआ है, शाम को घी का वास कराया गया है आज। क्योंकि मूर्तियों के प्रतिष्ठा करने के पहले वास कराए जाते हैं। कल सवेरे पुष्पादि वास, धूपादि वास और सुगंधादि वास होगा। कल 4 वास होना है भगवान के। आखिरी समय, शाम के समय भगवान का फलादि वास हो जाएगा, फलों में वास हो जाएगा। तो इसके बाद सीधा सैयादि वास हो जाएगा। सैया पर भगवान पहुंच जाएंगे। सैया पर जब पहुंचते हैं तो विश्राम मिलता है भगवान को। विश्राम की इस समय तो अग्नि शरीर में दौड़ रही है। माता के गर्भ में जैसे बच्चे का जो हाल होता है, उसी प्रकार से भगवान का जीर्णोद्धार कराया जाता है। और जब जीर्णोद्धार मूर्ति के अंदर होता है तो बहुत घबराहट, बेचैनी, क्षुधा, पिपासा, भूख, प्यास सब लगती है। इस समय भगवान गर्भ में है शास्त्र के अनुसार। और भगवान माता के गर्भ में सैया पर जब आएंगे तो भगवान का जन्म हो जाएगा। अर्थात दूसरे दिन भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। आपके यहाँ सोमवार को प्रतिष्ठा है भगवान की। दोनों मूर्तियों की सोमवार को प्रतिष्ठा कराई जाएगी, सिर्फ परिवार की और भगवान हनुमान जी की। उसके पहले भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे आपके द्वार द्वार पर। पहली बार भगवान नगर में घूमने के लिए भ्रमण पर निकल रहे हैं। तुम्हारे देहरी और द्वारों को देखेंगे। इसलिए इतवार को सवेरे सवेरे भगवान नगर भ्रमण को निकलेंगे। नगर भ्रमण के बाद आएंगे तो सैयादि वास हो जाएगा, आखिरी अंतिम वास। इसके बाद फिर न्यास होगा और न्यास के बाद में भगवान के महास्नान होंगे हजारों प्रकार की औषधियों से, जिससे मूर्ति में तेज आएगा और वो इस प्रकार से तेजस्वी मूर्ति हो जाएगी। तो जिस दिन भगवान नगर भ्रमण को निकले, माता बहने भाई बंधु अपने अपने द्वार पर गाय के गोबर से ओरेन डाल करके रखें, चौक पूर करके रखें, कलश दीपक जला करके रखें,
द्वार द्वार पर बंधन हमारा बंधा होना चाहिए। अपने अपने हाथ से बंधवाएं, चाहे नाई से खवास से बंधवाएं, लेकिन द्वार द्वार पर बंधन हमारा बंधा होना चाहिए। द्वार द्वार पर भगवान की आरती और भगवान का तिलक होना चाहिए। किसी के द्वार से भगवान, जैसे मथुरा में श्री कृष्ण का आगमन हुआ था, द्वार द्वार पर तिलक, द्वार द्वार पर आरती, द्वार द्वार पर भगवान का उत्सव, और द्वार द्वार पर भगवान के लिए जो साथ में होंगे उनको कोई ठंडा जल पिलाए, कोई जो है शरबत बना के पिलाए, जिसका जैसा जो सामर्थ्य हो, भगवान के जो साथ में होंगे, भगवान के साथ ही नगर भ्रमण को जो चल रहे होंगे उनके साथ में, उनका भी स्वागत करें, उनको भी पानी पिलाएं, कोई चाय का सामर्थ्य है उन्हें चाय पिलाए, शरबत का सामर्थ्य शरबत। भगवान ने तुम्हें जिस लायक बनाया है जिसको, उस प्रकार से स्वागत करे अपने द्वार पर उन लोगों का भी। भगवान का तो करे ही, क्योंकि भगवान तो दोबारा देहरी द्वार पर निकलेंगे नहीं, न नगर भ्रमण होगा दोबारा। अचल प्रतिष्ठा होती है दोनों मूर्तियों की, शिव की हो चाहे भगवान हनुमान जी की हो। क्या पता कितने हजार वर्षों से, कितने वर्षों से ये मूर्ति यहाँ पर है, और नगर भ्रमण में कितने सैकड़ों वर्ष बाद भगवान नगर में निकल रहे हैं। द्वार द्वार पर भगवान की नजर पड़े, द्वार द्वार पर आनंद हो जाएगा। जिस घर पर भगवान की नजर पड़ेगी उस घर को भगवान निहाल करेंगे और भगवान उसको सामर्थ्यवान बनाएंगे। धन दौलत वैभव अन्न धन की कमी नगर में नहीं होगी आपको। इसलिए आप भी अन्न की, धन की, प्रतिष्ठा में जिस जिस वस्तु का, सामान का जरूरत पड़ता है उसे प्रचुर मात्रा में प्रदान करें, जिससे कि भगवान की मूर्ति परम तेजस्वी बन जाए, और जिससे कि नगर भ्रमण करते समय भगवान आपके जब घर पर दृष्टि डालें तो आपका घर आबाद हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। भगवान की दृष्टि पर सन्मुख होए जीव मोए जबहि, नासै कोट कोटक तवही। करोड़ जन्म के पाप खत्म होते जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, जब पूतना भगवान को मारने को आई तो भगवान ने उसे देखा नहीं, आंख बंद कर ली, क्योंकि भगवान यदि पूतना को देख लेते तो पूतना के करोड़ जन्म के पाप खत्म हो जाते, जल के राख हो जाते, जिसकी दृष्टि यदि भगवान की पड़ जाए तो। इसलिए हमारे देहरी द्वार पर भगवान की एक दृष्टि पड़ जाए, ऐसी प्रार्थना करें। पैर भड़भड़ करके, लेट लेट करके भगवान को साष्टांग दंडवत करें अपने द्वार पर। बाल बच्चे सभी आरती करें, टीका लगाएं, भगवान का स्वागत करें जिस दिन भगवान नगर भ्रमण को निकले, क्योंकि जिनकी एक दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। जिसके द्वार पर, मुझे नहीं पता किस पर दृष्टि भगवान करेंगे, ये नहीं बता सकता, क्योंकि जिस पर भगवान करेंगे वो भगवान, क्योंकि भगवान मजबूर नहीं है। न बात है कि मैं कहूंगा कि इसके घर पर दृष्टि कर दो तो वो मेरे कहने से कर देंगे। ये आपके भाव पे, आपके प्रेम पे निर्भर करेगा किस घर को भगवान देखेंगे। हम तो सभी चाहते हैं कि सभी घरों को देखें भगवान, लेकिन भगवान की दृष्टि जिस घर पर पड़ेगी वो आनंद में होगा। इसलिए बड़े भाव से भगवान को द्वार पर ले। द्वार द्वार पर बंधन बार, द्वार द्वार पर गाय का गोबर से लिपा हुआ ओरन डले, चौक पूरे कलश धर के कन्याएं द्वार पर खड़ी हो, सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान का आरती उतार के स्वागत करें और तिलक किया जाए। भगवान को दान दक्षिणा अन्न धन जो कुछ तुम्हारी गांठ में है, शेर 2 शेर 5 किलो गेहूं 10 5 50 100 रुपए, जिसका जो जितना सामर्थ्य है वो जरूर करना, और आरती उतार के भगवान का मान सम्मान रखना। जिसका जैसा भगवान के साथियों का जिस लायक बनाया उनका भी स्वागत करना। तो आज की कथा का समापन हम यहीं पर करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कल भगवान पालने में झूलेंगे, पलना झुलाने की तैयारी करके आना। माता बहनें सभी भाई बंधु, कल तो बहुत बधाइयां होने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा बधाई की प्रैक्टिस करके आना। मुझे लगता है कि इस गांव की माता बहनें भाई बंधुओं को बधाई करना नहीं आता। आता है? किन किन को आता है? जरा हाथ उठाओ बधाई करना। देखो किसी ने हाथ नहीं उठाया। अरे कंजूस लोगों, वाह, तुम तो जरूर करोगे निशांत बाबू, तुम जरूर बधाई करोगे, क्योंकि तुम तो
3 दिन से कर रहे हो, पता नहीं कितने दिनों से, महीनों से बधाई कर रहे हो। ऐसे लोग हैं हमारे जो महीनों से लगे हुए हैं मिशन में, सालों से लगे हुए, तब जाकर के ऐसे लोगों की मेहनत रंग लाई है। और वो आज दिन आने वाला है जिसका हमें सालों से इंतजार था। और भगवान की जब प्रतिष्ठा होगी, भगवान विराजमान हो जाएंगे, इस दिन का तो सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो दिन नजदीक नहीं है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बस 3 दिन बीच में है, चौथे दिन तो प्रतिष्ठा ही हो जाएगी। इसलिए बड़ा मेहनत किया है लोगों ने, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे मंत्री जी, हमारे राजा साहब, हमारे निशांत भैया जैसे कर्मचारी जो यहाँ पर 20-25 लोग रहते हैं, और गांव के वो हर एक आदमी को मेरा धन्यवाद है जिन्होंने अथक प्रयास करके, मेहनत करके इस इतने बड़े मंदिर को बना करके तैयार किया। और आप लोगों की मेहनत रंग लाई है और भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है। इस गांव के सभी लोगों के लिए और इस गांव के प्रधान सरपंच के लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देता हूं। मंच से एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दें उन्हें कि जिनके राजकाल में ये मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसा भी सरपंच होना बड़ा दुर्लभ है भाई। गांव का मुखिया भी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। ऐसा मुखिया चाहिए धर्म में जो आगे रहे आप लोगों के साथ। और मैं देख रहा हूं कि आपके सरपंच ऐसे हैं कि जो धर्म में आगे हैं, आपके साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद हमेशा देते रहिए और उन पर आशीर्वाद बनाए रखिए। क्योंकि ऐसे लोग गांव के जब प्रधान बने रहेंगे तो आपके गांव में ऐसे काम होते रहेंगे। और मैं तो ये दुआ करूंगा, अब की बार प्रतिष्ठा हुई, अगले बार, अगली पंचवर्षीय में यदि आपने सरपंच बनाया तो यज्ञ हो, बहुत विशाल यज्ञ हो इस प्रांगण में। मैं तो ऐसी कामना करूंगा, इस बार की पंचवर्षीय में ये प्रतिष्ठा हुई, अगली पंचवर्षीय में तो यज्ञ कर दीजिएगा। करेंगे ना आप लोग? यज्ञ करेंगे तो फिर जो है ऐसा ही आनंद बनाए रखिए, तो यज्ञ भी हो जाएगा और सब हो जाएगा। तो एक बधाई हमारे राजा साहब गाएंगे, जिन्हें बधाई करना है माता बहने। थोड़ा सा आज रियाज हो जाए बधाई का, कल फिर होना ही होना है। और इसके बाद आरती होगी। बोल बांके बिहारी सरकार की जय। कि मुझे रासिया गया है, कि मुझे रासिया गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बोले कि मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। कि मुझे रासिया गया है, मुझे रासिया गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रासिया गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हरि बोल। हमारे माननीय राजा साहब श्री बब्बू राजा जी यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ आकर के थोड़ा सा एक बार फेरी लगाए, बस एक फेरी खा जाए राजा साहब ऊपर आके हमारे।
गम नहीं है बदलेगा ये जमाना, मुझको ये गम नहीं है बदलेगा ये जमाना, मुझको ये गम नहीं है, मुझको ये गम नहीं है बदलेगा ये जमाना, मुझको ये गम नहीं है बदलेगा ये जमाना। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। हरि बोल। मेरी दिल की दुनिया भगवान आते हैं तुम्हें से, मेरी दिल की दुनिया भगवान आते हैं तुम्हें से, मेरे दिल की दुनिया भगवान आबाद है तुम्हीं से, मेरे दिल की दुनिया भगवान आबाद है तुम्हीं से। आबादगी को मेरी, आबादगी को मेरी ना साथ ना बनाना, तुम बदल न जाना। हरि अरे तेरी बंदगी से पहले मुझको न जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझको न जानता था, अरे तेरी बंदगी से पहले मुझको न जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझको न जानता था। अरे तेरी भक्ति ने बना दी, तेरी भक्ति ने बना दी, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी दीवाना, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी दीवाना, भक्ति ने बना दी जिंदगी दोबारा, तेरी भक्ति ने बना दी मेरी जिंदगी उजाला, जिंदगी बना दी जिंदगी दोबारा। मुझे राशि आ गया है, मुझे रास आ गया है, मुझे राशि आ गया है, मुझे राशि आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, पुजारी, मुझे मिल गया। बोल बाकी बिहारी सरकार की। आरती में शामिल हो सभी भक्त। कल भगवान जन्म उत्सव है, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे हम लोग यहाँ पर, और सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें जन्म उत्सव को मनाने के लिए। जय श्री राधे।
और जो लोग आरती किया करें वो आरती को जब तक जल से नीरांजन नहीं हो जाता है, जब तक जो है आरती को लेना नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले देव को आरती दिखाई जाती है, इसके बाद हमें लेने का अधिकार है। तो आरती पर हाथ नहीं घुमाना है, फेरी नहीं खाना है आरती में, जब तक कि आरती पूरी ना हो जाए। फेरी खाने के लिए ये दो जजमान हैं, जब इनके हाथ में आखिरी में आरती आएगी तो ये लोग फेरी खाएंगे, इसके बाद नीरांजन होगा, इसके बाद भगवान को आरती दिखाई जाएगी, इसके बाद फिर सब लोग हम लोग आरती लेंगे, बीच में आरती ना ले कोई, ठीक है। चलिए बोलिए बाके बिहारी सरकार की। लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को आरती नहीं करना है, आरती करेंगे, हाथ नहीं घुमाना है आरती में, ठीक है। कि बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ, कि मोर मुकुट तेरे सी प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, एक छवि हो, एक छवि तेरी बल्ली बल्ली जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती